हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, नॉट द थॉट्स। करंट एनर्जीज और फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या हैं और क्यों हैं। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान या आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन जो है ना वो नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इन योर माइंड, देयर एनर्जीज। आप इसको जिस भी तरह से लें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, current energies of your person. Think about your person. Think about your person. Current energies of your person. The Tower moment. Oh. Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Three of Wands. Oh my God, very heavy. Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Temperance. Very heavy भाई, बहुत ज़्यादा heavy. Scorpio, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces and Sagittarius strongly. दो मेजर आर्कानास, और दोनों मेजर आर्कानास ऐसे जिसमें पेशेंस और टॉलरेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर डिमांड की जाती है। देखें आप, ऐसा यकीनन आप दोनों के दरमियान हुआ है जो कि आप दोनों का एक दूसरे की वजह से नहीं हुआ, लेकिन कोई ऐसी शॉकिंग और ऐसी अपसेटिंग सिचुएशन आप दोनों के दरमियान ऐसी हुई है जिसके लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक में है। ये किसी हद तक एक रिश्ते के मामले में भी हो सकता है और जनरल लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है। ज़िंदगी में कोई ऐसा अभी ट्रायल हुआ है जिसने सबसे ज़्यादा जो अटैक किया है ना आपके पर्सन पे, वो इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे अटैक किया है। इनको आपको लेकर कोई ग्रीफ भी होता है, इनको आपको लेकर कोई एक बहुत बड़ी रिमॉर्स सिचुएशन फील होती है कि मैंने अपने और इसके लिए ऐसा सोचा नहीं था। क्योंकि यहाँ पर एक फ़ीमेल इमेज है, तो हो सकता है ये आपकी फ़ीमेल पार्टनर हो, या जो आप एक फ़ीमेल व्यूअर की तरह देख रहे हैं वो आपको ऐसा इंटरप्रेट करते हैं। सब कुछ नॉर्मल है, कोई इतना हार्मफुल नहीं है, उसके बावजूद कोई ऐसा अटैक हुआ, कोई ऐसा अपहीवल मोमेंट, केओटिक सिचुएशन हुई जिसमें ना चाहते हुए भी आप दोनों हर्ट हो गए हैं, जिसका ये आजकल के दिनों में तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ जो इनकी एनर्जी में नज़र आ रही है वो ये कि डिस्टेंस। आप इनकी अप्रोच से दूर हैं, ये आपकी अप्रोच से दूर हैं। कभी कभी इनका दिल चाहता है कि बस बहुत सोच लिया मैंने, बहुत सब कुछ कर लिया, अब बस मैं अपनी कश्ती पकड़ूं और मैं निकल जाऊं, मैं कोई अपनी सोचों को अमली जामा पहना दूं। और उसका सबसे बड़ा साइन ये नज़र आ रहा है कि इनको अपने रूटीन से हट के कुछ करना है, इनको कुछ एंजॉय करना है, इनको आपके साथ रीयूनाइट होना है, इनको आपसे मिलना है, इनको आपके साथ फ़न करना है, इनको आपके साथ अपनी खुशियों को बांटना है, मनाना है। ये बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। या तो आजकल ये किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुज़र रहे हैं, इनका वेट बहुत ज़्यादा गिर गया है, या फिर जो एक होता है ना कि हर काम रोज़ाना मुझसे हो तो जाता है, लेकिन एक मोटिवेशन होती है, एक सेल्फ ड्रिवन एनर्जी होती है, एक ऐसा स्पार्क होता है जो इंसान को आमादा करता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करे। उस पे इन्होंने बहुत अपना पेशेंस दिखाया है, और उसकी वजह से इन्होंने अपनी बहुत सी मेजर ख्वाहिशात को जो है ना, जिसे कहना चाहिए
दाव पे लगा दिया। तो इनकी एनर्जी में एक ये चीज़ बहुत शिद्दत से नज़र आ रही है। लेट्स चेक कि ये टावर मोमेंट, ये केओटिक सिचुएशन, ये अपहीवल, ये सडन शॉकिंग न्यूज़, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आई है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक ऐसी सूरत हाल हुई जिसमें वो एक मिसाल कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़े 12 में। तो ये वो वाला मामला हो गया कि कुछ कर नहीं सके ये। इनको जो एक बहुत ज़्यादा, अगर इनके ऊपर डिप्रेशन अटैक हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि कुछ भी नहीं हो सका मेरी तरफ से, मैं कुछ भी नहीं कर सका, मेरे पास कुछ अपनी ही पोजीशन और अपनी ही सिचुएशन को क्लियर करने के लिए कुछ भी नहीं है। आई एम सो डिसऑर्गेनाइज्ड एंड सो डिसऑर्टेड, ये वाली चीज़ लग रही है। 5 ऑफ कप्स किस कॉन्टेक्स्ट में आया है? करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, 9 ऑफ कप्स। यू वर द विश फुलफिलमेंट फॉर हिम और हर। ये बहुत ज़्यादा लैक ऑफ हैप्पीनेस अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं, और अगर ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, दे आर फाइंडिंग यू कि यू आर ग्रोइंग एंड यू आर ग्लोइंग। आप अपने माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं, आप अपनी बेसिक चीज़ों को सेट कर रहे हैं, आप हर उस लिहाज से सपोर्ट सिस्टम पे हैं, आपको हर लिहाज से अचीवमेंट्स और माइलस्टोन्स अचीव करने का मौका मिल रहा है, एंड ही और शी इज़ नॉट विथ यू। तो ये इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि पता नहीं, शायद मेरी खाम ख्याली थी कि मुझसे जुड़े रहकर ही उसकी लाइफ में सब कुछ सेट होगा। ये तो उल्टा सिनेरियो हो रहा है कि मैं उसके ऊपर हैप्पीनेस को एक पॉइंट ऑफ व्यू से, पीस ऑफ माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हूँ। और अब इनको, मतलब अगर मैं इनकी करंट एनर्जीज़ में देखूं तो सेटल्ड चीज़ें जो इन्होंने प्लान की हुई थी कि भाई मेरी लाइफ में ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, तो वो चीज़ें जो है ना वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब कुछ भी अचीव होता है तो मेरा दिल जो है ना वो खुश नहीं होता, ऐसी इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड। नाइट्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आजकल, ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। इनका बस समझ लीजिए कि इनकी करंट एनर्जीज़ में ये है कि दे वांट टू डू समथिंग, ये अपना स्पिरिट कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इनको आपकी बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही है। दे वांट टू डांस, दे वांट टू लाफ, दे वांट टू गिगल, हंसना, खिलखिलाना, खुश होना, और एक जो डेड फीलिंग है उसको रिन्यूअल पर लेकर आना। 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? हैंगमैन। सी, बोर्डम है, बोर्डम है, और इस बोर्डम में जो उनको मेजर रियलाइज़ हो रहा है वो ये कि यू आर द वन who brought happiness, who brought joy। आप एक फुल ऑफ लाइफ, एक चीयर लीडर पर्सन लग रहे हैं। दोस्तों को अपलिफ्ट करना, पार्टनर को अपलिफ्ट करना, खुशियों को खुशियों की तरह मनाना, इंजॉय करना, यू नो, पावर एट लेवल, इस तरह की चीज़ें करना। और एनर्जी में ये बिल्कुल क्लियर है कि इनको शिद्दत से इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि खुशी आप ही के साथ है। ये वाला एलिमेंट जो इनको रियलाइजेशन हो रही है, ये सब कुछ मुझे इसी के साथ मिलता है और किसी के साथ नहीं मिलता। क्यों खुशी मिलती है, क्यों जॉयस होता है, क्यों यूथफुलनेस लगती है, ये सब चीज़ें ये बहुत शिद्दत से रियलाइज़ कर रहे हैं। टेम्परेंस। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? टेम्परेंस सजिटेरियस की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स। येस, दिस इज़ सो हार्ड, येस येस येस, दिस इज़ सो हार्ड टू बेयर दैट यू आर नो मोर इन हिज और इन हर लाइफ। फेयर, बिल्कुल क्लियर। विद दिस 8 ऑफ कप्स इट्स वेरी जेन्युइन कि यही बर्दाश्त करना दैट नाउ यू आर नो मोर इन द लाइफ। ये जो केओटिक सिचुएशन हुई, ये जो डिस्टॉर्टेड मेंटालिटी हो गई, ये जो खुशी नहीं महसूस हो रही है, आपको मिस करना, ये तमाम चीज़ें, ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि यू हैव वॉकड अवे। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं और इन्होंने आपको बढ़ने दिया। सबसे अहम बात ये कि इन्होंने आपको बढ़ने दिया। आप जाना चाह रहे थे, इन्होंने आपको जाने दिया। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अपसेटिंग, दिस इज़ समथिंग विच इज़ सैड। तो ये इनकी करंट एनर्जी में ये चीज़ नज़र आ रही है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। नाउ फाइनली वील सी
आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, current energies and feelings of your person. Reparenting yourself, all right, feelings में the gardener, serendipity, maturity. आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा इंसिडेंट ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से एक सेंसिबल बिहेवियर पार्टनर से जो एक्सपेक्ट किया जा सकता था वो हुआ, एंड नाउ एक जो हेल्पलेसनेस वाली बात है ना, उसका रिग्रेट आपके पर्सन की फीलिंग में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है. रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, सी कोई ऐसी बात ज़रूर है जो इनको लगता है कि मैंने कोशिश तो की होती, मैंने हिम्मत तो दिखाई होती, उसकी तरफ से अगर कोई सिनेरियो हुआ तो उसने कैसे ग्रेसफुली चीज़ों को लिया, लेकिन मेरी तरफ से सिनेरियो हुआ तो मैंने क्या किया. ये इनकी फीलिंग्स में बहुत स्ट्रांगली आ रहा है. मे बी आपको जर्नलिंग की बहुत ज़्यादा आदत है, आप एनालिसिस रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आप केस स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आप बुकिश नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा है. आप इनको ना सबसे बड़ी अहम बात जो इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रही वो ये कि किसी इंसान की तरबियत अगर अच्छी ना हुई भी और अगर उसकी पार्टनरशिप में कोई बदनीयती हो तो वो किसी चीज़ को ख़राब करने पर आए, पोजीशन को, रेपुटेशन को एक्सप्लॉइट करने पर आए तो क्या कुछ नहीं कर सकता. लेकिन कुछ तो आपकी शख्सियत का ऐसा पार्ट है जिसने इन्हीं को हेल्पलेस बना दिया ये सोचने पर कि आप कितने समझदार और कितने ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन हैं. मैं आपको बहुत दावे से कह सकती हूँ कि ये इंसान आपको हर चीज़ में मिस करता है, बिकॉज़ इस वक्त जहाँ पर काम कर रहा है इसको फूलों में, पत्तियों में, शाखों में, बुशेस में, परिंदों में, हर चीज़ में, इसके हर काम करने में इसको आपका ख्याल बहुत ज़्यादा आता है. हाँ, एक पॉइंट पर ही इंसान ये ज़रूर सोच रहा है कि आप इतना सफाकी से आप वॉक अवे करके गए हैं, क्योंकि आप दोनों के दरमियान जो ये टावर मोमेंट लग रहा है वो एक बहुत बड़ा साइन है और एक बहुत बड़ा अपने अंदर एक प्रूफ है इस बात का कि ये रीज़न ही ऐसी है कि अगर इस रीज़न के ऊपर दुनिया कुछ नहीं समझेगी. और ये बहुत आपने अगर इसमें कोई रोक दिखाई है, आपने इसमें कोई टोक दिखाई है, आपने इसमें कोई अपने आप को छुपा लेना मुनासिब समझा, आपने अगर ऐसा किया कि अच्छा है मैं जानबूझ के सामने आऊँ ही ना, मामलात बिगड़े, तो ये चीज़ें आपकी मैच्योरिटी को शो करती हैं. तो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस दरमियान, इस दौरान ये ज़रूर सोच रहे हैं कि आप एक दफ़ा कोशिश तो करें. मतलब ये इनकी ख्वाहिशात में से है, वो जो विश फुलफिलमेंट वाली बात है कि आप एक दफ़ा कहीं से एफ़र्ट तो करें. आपका अपना जहन होता होगा कि ये एफ़र्ट करें. तो रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट में हो जाती हैं नाचाकियाँ. इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये है कि एकदम से ही सब कुछ ख़त्म हो जाना था, एकदम से ही सब कुछ छोड़ देना था. क्या उसका दिल नहीं हुआ चीज़ें ख़त्म अगर हो रही हो, कोई भी मामला हुआ हो, कोई भी चीज़ हुई हो, क्या जिस तरह की मेरी फीलिंग्स हैं क्या उसकी फीलिंग्स नहीं होगी? ये वाइस वर्सा भी हो सकता है. जो एनर्जी मैं इस वक्त आपके पर्सन की रीड कर रही हूँ, हो सकता है ये आपके माइंड में आती हो. कहीं ना कहीं एनर्जी का एक्सचेंज तो है, इसीलिए ये अटरेंसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं. ठीक है, तो करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन विद देयर फीलिंग्स आर सिग्निफिकेंटली क्लियर कि एक मिसिंग एनर्जी है, एक रिग्रेट एनर्जी है, एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को मज़ीद डिस्कस करने की एनर्जी है. आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से आपकी कंपनी को, आपके यूनियन को, आपके साथ को, आपकी प्रेजेंस को, आपकी एग्जिस्टेंस को फ़ील करना, एंड एट द सेम टाइम आपके बिहेवियर को बहुत रिस्पेक्टफुली रिगार्ड करना. ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ विद देयर करंट फीलिंग्स.
किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।